सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, जिन्हें 1964 में साहित्य अकादमी और 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो हिंदी में प्रयोगवाद के जनक हैं। उनके साहित्य के केंद्र में वह व्यक्ति है जो अपने मूल्यों का निर्माता स्वयं है। वह मानव मन की परतों और जीवन के कड़वे सच को मनोवैज्ञानिक यथार्थ के साथ प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और गहरी संवेदना और नवीन बिंबों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी। उनमें बौद्धिक तटस्थता भी स्पष्ट दिखती है। अब अपने असली विषय पर आते हैं। आज 7 मार्च है और 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में दोपहर में उनका जन्म हुआ। मिथुन लग्न की कुंडली है। पिछली कई वीडियो से हम मिथुन लग्न की चर्चा कर रहे हैं। उनकी कुंडली एक अप्रतिम कुंडली है। ज्योतिष में राशि परिवर्तन को सबसे अच्छा योग माना जाता है। अज्ञे जी की कुंडली में पंचमेश और दशमेश के बीच पंचम और दशम में ही ये योग बहुत बलशाली होकर विराजित है। कुंडली के 5वें घर में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला में बृहस्पति अपने मित्र केतु के साथ और 10वें घर में बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का शुक्र। इस योग ने उन्हें अपने क्षेत्र में अपार प्रसिद्धि दिलाई। कृतित्व के धनी प्रसिद्धि के आकाश में वो आच्छादित रहे। दूसरा योग बलशाली स्थान भाग्य स्थान में बुद्धादित्य योग, जिसने लेखन जगत में निर्बाध रचनात्मकता को पूर्ण पुरुषार्थ और लेखनी में बदल दिया था। चंद्रमा और मंगल दोनों उच्च राशि में और दोनों ही विपरीत राजयोग वाले घरों में। कल्पना की नदी और पकड़ की गहराई का कोई और छोर नहीं। आज के दिन अज्ञे जी को शत शत नमन। अब एक और कुंडली लेते हैं। आज के दिन जन्मे नोग्रम, जो 7 मार्च 1975 को शिलांग में जन्मे। उनका पूरा नाम है कैप्टन कीशिंग क्लिफोर्ड नोग्रम। 1 जुलाई 1999 को बहुत कम आयु में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे मेघालय से महावीर चक्र पाने वाले पहले अधिकारी थे। उनके पिता मणिपुर के उखरुल जिले से तांगखुल नागा थे और माता खासी जनजाति से। खासी परंपरा मात्र सत्तात्मक है, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी मां का उपनाम नोग्रम अपनाया। समय ज्ञात न होने के कारण कुंडली तो उपलब्ध नहीं है उनकी, पर वो 7 मार्च 75 को शिलांग में जन्म लिए और उस दिन भी गोचर में यज्ञ जी की कुंडली की ही तरह बहुत उत्तम योग विराजित था शुक्र और बृहस्पति के बीच। पहला उच्च का शुक्र यानी मीन राशि में स्वग्रही बृहस्पति के साथ निश्चित ही जन्म पत्री के किसी अच्छे स्थान में बैठा हुआ होगा। और सैनिक की कुंडली है तो लग्न तो मजबूत होगा ही, पुरुषार्थ भी यानी तीसरा घर। दूसरा उच्च का मंगल अज्ञे जी की कुंडली की ही तरह पर बुध के साथ, यानी क्षेत्र लेखनी से एकदम अलग। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए मात्र 24 वर्ष की उम्र में कारगिल युद्ध के प्रमुख सेना अधिकारी के रूप में अद्भुत साहस
दिखा गए। शिलांग के राइनो संग्रहालय में उनकी प्रतिमा स्थापित है। उन्हें कोटिशय नमन। आज के लिए इतना ही।